राधे राधे बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका। ली के काका नाना मांगे आलू पानी में। ली के काका नाना मांगे आलू पानी में। जिंदा क्रो लोहे के नीचे बोले सुनो प्रभु हाइड्रोजन। एक जिंदा क्रो है जो लोहे के नीचे दब गया है और हाइड्रोजन प्रभु को बुला रहा है ना। जिंदा क्रो लोहे के नीचे बोले सुनो प्रभु हाइड्रोजन। क्यों आई आज मरकरी बहार। क्यों आई आज मरकरी बहार। कल और सोने को कल और सोने को फिर से मिलेगा। ये तो हम लोग सब चाहते ही है ना, कल और सोने को फिर से मिलेगा। तो बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक याद कर ली है। तो हमें पता लग गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों सबसे टॉप पर आता है लिथियम और सबसे बॉटम में आता है फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम से स्टार्ट होती है और फ्लोरीन पर कंप्लीट होती है ना। अब हमें पता है कि बेटा एनोड पर जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन, है ना। कैसे याद कर लेंगे आप? सी आर याद कर लें। आप बोलते हैं ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव सी आर है ना। तो सी मीन्स कैथोड, आर मतलब रिडक्शन है ना। तो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो एनोड पर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन, है ना। तो लिथियम से स्टार्ट होकर कहां पर कंप्लीट होती है? फ्लोरीन पर। लिथियम का एसआरपी बच्चे यहां पर देखें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है। बस आप 3 डेटा याद रखें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.05। बीच में कहीं पर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0। और फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चों वो होता है +2.87। तो लिथियम का था -3.05, हाइड्रोजन का था 0 और फ्लोरीन का था +2.87। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही क्या होगा बेटा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड सेम है, आप लोग देख रहे हैं, बस साइन अपोजिट है। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है फ्लोरीन का तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन क्या होता है? अपोजिट। तो अगर आपको एसओपी की बात करें तो एसआरपी आपको पता है तो साइन को क्या कर देंगे? जस्ट अपोजिट, है ना। तो आप देखिए क्या हो रहा है, एसआरपी नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव से स्टार्ट हुआ था 0 और फिर क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है एसआरपी वो ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, लिथियम। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। कुछ बेसिक टर्म्स याद करेंगे फिर हमको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहां पर देखिए लिथियम से फ्लोरीन पर जा रहे हैं हम लोग। अब ऊपर वाला सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, तो नीचे जाने पर रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? सर डिक्रीज होगा। जब टॉप पर ही अच्छा है तो नीचे जाएंगे तो कम होगा ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। या फिर सर क्या बोल सकते हैं, अच्छा सर नीचे वाला सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नीचे जाने पर सर ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं हम लोग। लिथियम का एसआरपी सबसे कम, फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एसआरपी इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि सबसे ऊपर वाला सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर सर बढ़ रहा है क्योंकि नीचे वाला सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरों का रिडक्शन करता है। दूसरों का रिडक्शन करता है। दूसरों का रिडक्शन करेगा तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जो ऊपर वाले हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, दूसरों का रिडक्शन करेंगे तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड पर। तो ऊपर वालों का इसलिए बच्चों क्या बनाते हैं? एनोड। नीचे वाले अच्छे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब जो दूसरों का करेगा ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा सर दूसरों का ऑक्सीडेशन मतलब खुद का रिडक्शन। खुद का रिडक्शन मतलब इनका क्या बना देंगे? कैथोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोग हमेशा ऊपर वालों का बनाएंगे एनोड और नीचे वालों का बनाएंगे कैथोड। भूल भी जाए तो इस तरीके से याद रखें
कि ABCD में पहले A आता है और फिर C आता है, तो पहले ऊपर वालों का बना देंगे A एनोड और नीचे वालों का C मतलब कैथोड बना देंगे, है ना। तो यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखना है बच्चों, यहाँ पर ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम सोडियम, ये आपको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इन्हें केरोसिन ऑयल में डिप कर कर रखा जाता है। तो ऊपर वाले क्या है रिएक्टिव, नीचे क्या है बेटा कॉपर AgAu। AgAu मतलब चांदी सोना, आपको पता है घरों में हमारे चांदी सोना रखा होता है, अगर सोचो वो रिएक्टिव होते खराब हो जाते हम तो लुट जाते। तो घरों में हमारे सोना चांदी इकट्ठा होता है ना, खराब नहीं होता ना, काफी सालों से चले आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कम रिएक्टिव है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले कम रिएक्टिव है, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है बच्चों वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव और नीचे वाले कम रिएक्टिव। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंक्लूजन क्या है, तो हमने देखा बेटा अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं ना, तो SRP क्या हो रहा था बेटा, इंक्रीज हो रहा था, -3.05 जीरो और देन +2.87। तो नीचे जाने पर SRP क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज, SRP इंक्रीज हो रहा है तो SOP क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज, है ना। लिथियम जो था सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था, सबसे ऊपर था ना, तो नीचे जा रहे थे तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। फ्लोरीन जो सबसे नीचे आता था सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो इसका मतलब नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। और हम लोगों ने क्या कहा था, ऊपर वालों का क्या बना दो इसलिए एनोड और नीचे वालों का क्या बना देंगे, कैथोड। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए जिंक और कॉपर आया, तो जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, तो जिंक का तो बना दूंगा बच्चों एनोड और कॉपर का बना दूंगा बच्चों कैथोड, है ना। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करूं तो मैंने आपको कहा था ऊपर आते हैं लिथियम पोटेशियम सोडियम, ये केरोसिन ऑयल में डिप करके रखे जाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ऊपर रिएक्टिव थे और नीचे आ रहे थे बेटा सोना चांदी, वो कम रिएक्टिव थे। तो नीचे जाने पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो रही थी बच्चों, डिक्रीज हो रही थी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज हो रही थी। जैसे जिंक और कॉपर की बात करूं तो जिंक और कॉपर में से जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। तो जिंक क्या करेगा, जो कॉपर सल्फेट है ना उससे कॉपर को क्या कर देगा बच्चों, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या कर देगा, उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस। यही कंपटीशन एग्जाम में होता है कि जो ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा होगा वो कम मेहनत वाले बच्चे को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, वो अच्छी रैंक ले आएगा जो ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया। नॉन मेटल की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 4 नॉन मेटल हम लोगों ने देखी थी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। मेटल की रिएक्टिविटी तो बच्चों नीचे जाने पर डिक्रीज ही हो रही है। नॉन मेटल के आप अलग से याद कर लो, है ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, जो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है उनको सोल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। क्लोरीन किसको कर सकता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड को। ब्रोमीन किसको कर सकता है, आयोडाइड को। जैसे मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा कि क्लोरीन की रिएक्शन KBr के साथ करा है, अब बताओ दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आप कहोगे सर क्लोरीन। तो क्लोरीन उसको ब्रोमीन को उसके सोल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है ना क्लोरीन। तो क्या बन गया बच्चों, KCl प्लस ब्रोमीन अलग हो गया। उल्टा पूछूं, ब्रोमीन प्लस KCl, अब ब्रोमीन बताओ कम रिएक्टिव है ना बच्चों, किससे, क्लोरीन से। तो ब्रोमीन की औकात ही नहीं है वो क्लोरीन को छेड़ पाए, उसको डिस्प्लेस कर पाए, इसलिए ये रिएक्शन बच्चों नहीं होगी।